नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो चलते हैं खबरों की तरफ। पानी के लिए मारपीट, रसोई गैस एलपीजी में 50 रुपए की बढ़ोतरी। पानी के लिए मारपीट। आज विश्व जल दिवस है और आज से ठीक एक दिन पहले जामुरिया के बाग, सिमुलिया और परिहारपुर नाम के दो पारस के लोगों आपस में लड़ते हैं पानी को लेकर। उल्लेखनीय है कि भारत में जल का स्तर घट रहा है और 2030 तक लगभग 40% लोगों के पास पानी नहीं होगा। लेकिन जामुरिया में भी पानी की कमी है। उस क्षेत्र में उनके जानवरों के साथ 25 परिवार रहते हैं और उनके बीच केवल एक ही कुआं है। ईसीएल कोयलेरी में काम करने के लिए सभी परिवार 100 साल पहले जमुई, बिहार के जमुई से यहां आए थे। सेवानिवृत्ति के बाद वे यहां दूध के कारोबार से बस गए, लेकिन पानी का स्रोत केवल एक कुआं। वहीं दूसरी ओर अन्य क्षेत्र में कुछ लोगों के लिए ने अपने बगीचे की सिंचाई के लिए और पानी खींचने की कोशिश की, जिनका विरोध किया गया और एक विवाद का रूप ले लिया। लोगों की झोपड़ियां को नष्ट कर दिया गया, महिलाओं को पीटा भी गया। अधिक लड़ाई के डर से लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस तैनात कर दी गई। आइए सुनते हैं वहाँ के लोगों से कि असल में घटना क्या है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस रंग जैसा। पानी एक ऐसी चीज जो हमारे दैनिक जीवन के लिए एक बहुमूल्य चीज है। पानी तो कभी लोगों के प्यास भी बुझाता है, तो कभी लोगों के जीवन का साधन भी है। पानी कभी वजू बनाने के काम में भी आता है, तो कभी भगवान शिव के मस्तक पे जल चढ़ाने के भी काम आता है। पर पानी की कमी को देखते हुए लोग पानी की कमी को दूर करने के बजाय इसे सांप्रदायिक हिंसा का कारण बना लेते हैं। ऐसी ही घटना, आइए मिलते हैं यहाँ के लोगों से। आपका नाम? मेरा नाम रियाज अहमद हुआ मैडम। आप कल की घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? कल की घटना तो ये तो बहुत ख़राब हुआ है, क्या कि पीने का पानी को गलत अगर इस्तेमाल करता है तो ये तो गैर कानूनी है। इस घटना क्या थी? गलत इस्तेमाल क्या हुआ था यहाँ पे पानी का? प्याज पटा रहा था पानी से और खेतों में पानी डाला। हाँ, खेतों में पानी डाल रहा था, तो ये तो बहुत गलत है। यहाँ पीने का पानी मिलता नहीं और खेत में डालेंगे। तो सुना है कि यहाँ पे बगल में तालाब भी है, तालाब से पानी ना लेकर के कुआं से पानी लिया जा रहा है। हालांकि देखिए तालाब भी है और स्कूल में बोरिंग का भी पाइप आता है, डीवीसी का पानी, वो लोग उससे पटा सकता है, मगर इस पानी से नहीं पटा सकता। यहाँ पे एक ही कुआं है, एक ही कुआं मात्र, पीने का साधन का पानी, मात्र एक ही ठो मैडम। और यहाँ पर में हम लोग बचपना से रहे हैं और ये पानी सूख भी जाता है गर्मी के दिन में, और अभी अगर सुखा देगा तो फिर ये लोग कहाँ जाएगा। घटना कब हुआ था? घटना कल रात में हुआ है। रात में कितना बजे लगभग टाइमिंग पता है? 6 बजे। 6 बजे शाम को। 6 बजे शाम। कभी ऐसा हुआ था क्या यहाँ पर? हालांकि देखिए ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, मगर ये लोग को मन बढ़ा हुआ है, ये लोग को छोटा समझ करके सताता है ना। तो इस तरह से पब्लिक को सताना या पब्लिक को दुख करना, ये हम लोग यहाँ पर में हिंदू मुस्लिम भाई जैसा है, और पता ही नहीं चलता था कि हम लोग हिंदू की मुसलमान, इस तरह से यहाँ पर में मिलत है। मगर दूसरा जगह के आकर लोग सताएगा तो ये तो गैर कानूनी है। इसीलिए हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं, मगर पुलिस साधना का साथ नहीं देगा तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कुआं में वो लोग पानी लगाने के लिए चालू करने के लिए तो हम लोग इतने ही बोले कि पानी मत निकालिए, उससे पानी निकालिएगा तो हम लोग क्या करेंगे? पानी सूख जाएगा, सब लोग पानी भरता है पीता है। यही में बोलता नहीं हम बाड़ी में पटाएंगे पानी, इतना में बोला। उसके बाद परियारपुर वाला आ गया मारने के लिए। लोग झमेला करता है, इसे करता है। कितना? बस 10-12 घर है सर। 10-12 घर आदमी, किसी का एक ही टुकुआ है? 12 घर में एक। और उधर में तालाब है, मतलब
बारिश का तालाब 10-20 को जानवर बोले कि तालाब से पानी सुखाओ तो बोलता नहीं हम कुएं से पानी निकालेंगे सब्जी पटाएंगे हम लोग तालाब से नहीं पटाइएगा तो कुआं से पटाइएगा तो हम लोग क्या करेंगे। तालाब किनारे में है, ज्यादा नहीं, पाइप थोड़ा सा लगेगा चलाएगा तो बोला हम लोग कुएं से नहीं यही बात है बेटा, और कुछ इतनी नहीं। बात हुआ हम लोग का इतना बात क्या नाम हुआ आपका? प्रतिमा यादव। अच्छा ठीक है। मैंने आप लोग सब लोग का काम यही इसीएल में कोई काम नहीं करता है? नहीं, हम लोग मजदूर है, ऐसे खाता कमाता है और हम लोग खाता है। ठीक है। अब वहाँ उतना बरियारपुर से गोटा आया मारने के 100 लिए, आदमी आया होगा, 100 आदमी। यहाँ पर मारा है, 3 देखिए बत्ते इनका मारा है, हाथ में देखिए काला हो गया है, में यहाँ लगा है। देखिए ये लड़की को मारा, मेरा मार दुकान चूर दिया, दुकान लूट लिया। दुकान वाला तो घर फोटो है हाँ। ठीक है। का ताला लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट, प्ले अपिक, PSJ, TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 1800-1233-99933। टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा का भारी भव्य तरीके से प्रचार। टीएमसी ने जामुड़िया टाउन हॉल और संप्रीति हॉल में कर्मचारी सभा का आयोजन किया। टीएमसी के कर्मी ने खामोश शब्द गूंजते हुए श्री शत्रुघ्न सिन्हा का स्वागत किया। वह भीड़ से अभिभूत था और लोगों के लिए काम करने की कसम खाई थी। जामुड़िया में विधान उपाध्याय हरिराम सिंह, प्रेमपाल सिंह, शेख संदर व कई अन्य लोग मौजूद थे और वहीं दूसरी ओर बंडपुर में श्री अमरनाथ चटर्जी, पूर्णेंद्र चौधरी, उत्पल सिंह ने उनका अभिनंदन किया। कैसे कैसे क्या करना है प्राथमिकताओं के आधार पे और ममता जी के नेतृत्व में मैं इतना कहना चाहता हूं। अभी एक चुनाव की घड़ी है, दरअसल एक चुनौती की घड़ी है। अभी हम लोग सबको मिलकर, जैसे मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप तृणमूल कांग्रेस में आए तो आप क्यों आए, तो हमने कहा कई बार सही दिशा में आने के लिए नई दिशा में जाना जरूरी हो जाता है और इसलिए मैं सही दिशा में आया हूं आपका साथ देने और आपका साथ। কাউন্সিলর এবং রাজ্য স্তরের নেতা উপস্থিত রয়েছেন, আলপনাদি সহ মহিলা ব্রিগেডের সমস্ত নেতৃবৃন্দ, আমাদের কাউন্সিলররা, অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, সকলকে আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। দেখুন, শত্রুঘ্ন সিনহা আমাদের প্রার্থী, পরিচিত মুখ, আমাদের হারাবার কিছু নেই, আমাদের পাওয়ার আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে নতুন উন্নয়নের বিপ্লব শুরু হয়েছে। বিপ্লব लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। तृणमूल कांग्रेस के उप प्रधान की हत्या को लेकर वीरभूम के रामपुर हाट का बोंगटुई रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। आरोप था कि वीरभूम के रामपुर हाट एक प्रखंड के बरशाल ग्राम पंचायत के उप प्रमुख भादू शेख की सोमवार रात हत्या कर दी गई। भादू शेख का घर बोंगटुई गांव में है। कथित तौर पर इस घटना के बाद सोमवार रात
टुई में दंगे भड़क उठे। उपद्रवियों ने गांव के कई घरों में आग लगा दी। पूरी रात बमबारी चलती रही। दमकल विभाग के मंगलवार को बताया कि इस घटना में 10 लोग की मौत हुई है। इस बीच सोमवार रात 3 शव बरामद किए गए हैं। शेष 7 शव को मंगलवार को बरामद किया गया। अनुव्रत मंडल का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से टीवी फटने से हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर से फिरहाद हाकिम और आशीष बनर्जी रामपुर हाट जा रहे थे। आरोप था कि सोमवार रात रामपुर हाट में बदमाशों ने नेशनल हाईवे के किनारे से बम फेंक कर उप प्रधान भादू शेख की हत्या कर दी। कथित तौर पर जो भादू शेख के समर्थक थे उन्होंने इलाके में आग लगा दी। कई घरों में आग लगा दी गई है। मंगलवार को गांव से 7 लोगों के जले हुए शव बरामद किए गए हैं। सोमवार की रात दमकल कर्मी गांव पहुंचे। दमकल के एक अधिकारी ने बताया कि 3 लोगों के शव सोमवार रात और 7 लोगों के शव मंगलवार सुबह बरामद किए गए हैं। पुलिस पिकेट लगा दी गई है गांव में। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। सलानपुर एरिया में माकपा का कर्मी सभा का आयोजन। सलानपुर एरिया कमेटी रूपनारायणपुर कार्यालय में सोमवार की संध्या कर्मी सभा आयोजित की गई। आगामी 12 अप्रैल को आसनसोल लोकसभा चुनाव में माकपा उम्मीदवार पार्थ मुखर्जी के समर्थन में कर्मी सभा का आयोजन किया गया। कर्मी सभा को संबोधित करते हुए पार्थ मुखर्जी ने माकपा कर्मियों को चुनाव प्रचार कैसे करना है, जनता के पास क्या कहना है। उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में जनता को बताना होगा। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को बूथ स्तर तक के लोगों तक पहुंचाना भी होगा। मौके पर दर्जनों माकपा कर्मी मौजूद थे। लायंस क्लब की ओर से पीने की पानी की बोतलों का किया गया वितरण। उत्तर रामपुर में जीतपुर लायंस क्लब ने पीने के पानी की बोतल सौंपी। सुबह 8 बजे से करीब 1.5 घंटे तक बस, ट्रक, ऑटो और बाइक व पैदल सभी लोगों को पानी की बोतल दी जाती है। गौरतलब है कि 1993 से 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन लोगों को पीने का पानी दिया जाता है और सभी से जल संरक्षण के लिए आगे आने का आग्रह किया जाता है। लायंस क्लब की ओर से कार्यक्रम में हिरण्यम भट्टाचार्य, सुजीत कुमार कर्मकार, कृष्णा भट्टाचार्य, लीना बनर्जी, प्रणव रॉय, वरुण सरकार, विजेता गुहा मजुमदार, अधीर डे, कस्तूरी मजुमदार, सिप्रा रॉय और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। प्रमुख समाज सेवी गौतम बने जल वितरण में लायंस क्लब के भागीदार। पीने के पानी की मांग को लेकर जमकर किया गया हंगामा। मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 15 स्थित कन्यापुर में ग्रामीणों ने आसनसोल PHE के वॉल्व स्टेशन में पीने के पानी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। पानी न मिलने से आक्रोशित लोगों ने पानी के बल्ब को बंद कर दिया। वहां पहुंचे दोनों पार्षद अनिमेश दास और श्याम सोरेन के सामने विरोध जताया। वहां लोग उत्तेजित ग्रामीण को समझाने में जुटे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पीने का पानी ना मिलने के कारण भारी परेशानी हो रही है। कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। अब गर्मी का समय आ गया है।
पानी ना मिलने से कैसे गुजारा होगा। सरकार लोगों को सेवा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी जब तक नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन करेंगे। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. गुरुद्वारे में खेल दिवस का किया गया आयोजन। होला मोहल्ला दिवस के अवसर पर चीनाकुड़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल पश्चिम बंगाल के सौजन्य से चीनाकुड़ी गुरुद्वारे में स्थित मैदान में खेल दिवस का आयोजन किया गया। गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल पूर्वी भारत के सचिव सरदार गुरविंदर सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, 2022 अर्थात इस साल 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल केंद्र दफ्तर की ओर से इस अवसर पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल पश्चिम बंगाल भी इसमें अपना योगदान दे रहा है। उसी के तहत चीनाकुड़ी में खेल दिवस आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के इलाकों से आए लगभग 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कई तरह के मुकाबले कराए गए, जिसमें पासिंग द बॉल, स्पून रेस, 100 मीटर और 500 मीटर की दौड़, इसके अलावा रस्साकसी की प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें चीनाकुड़ी एवं परवलिया की टीम ने हिस्सा लिया। परवलिया की टीम विजय रही। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को इनाम देकर सम्मानित किया गया। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal सर। For further information, please contact 9832824975. साक्तोड़िया में रेल ECL समन्वय बैठक श्री परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने दिनांक 21 मार्च 2022 को श्री AP पांडा, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक ECL और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड मुख्यालय के अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। समन्वय बैठक में इस वित्तीय वर्ष में कोयला लादान निष्पादन की समीक्षा की गई। कोल लोडिंग कैसे बढ़ाई जाए, कोल लोडिंग में कमी के कारण और कोल लोडिंग की भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में श्री कौशलेंद्र कुमार, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वय, श्री S चक्रवर्ती, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक और श्री SB सिंह, वरिष्ठ मंडल परिचालक प्रबंधक में मौजूद थे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Biofina, drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. रसोई गैस LPG में 50 रुपए की बढ़ोतरी। अक्टूबर की शुरुआत के बाद पहली बार घरेलू गैस
LPG की कीमत में मंगलवार को 500 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में सोमवार को सुबह 6 बजे से 80 पैसे की वृद्धि हुई। 1 दिसंबर 2021 के बाद पहला संशोधन। और PTI ने बताया कि घरेलू गैस यानी कि LPG की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। सूत्रों के हवाले से दिल्ली के राजधानी सर्विस स्टेशन पर मंगलवार को 1 लीटर पेट्रोल बढ़ाकर 96.21 रुपये हो गया है, जबकि डीजल की कीमत बढ़कर 87.47 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जो सोमवार को पेट्रोल की कीमत 95.41 रुपये और 80 पैसे की वृद्धि को दर्शाता है, जबकि डीजल की दरें 86.67 रुपये प्रति लीटर थी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. क्वार्टरों में अवैध कब्जा हटाने पहुंचे ISP अधिकारियों को करना पड़ा विरोध का सामना। बांडपुर में सेल ISP के क्वार्टरों में अवैध कब्जा हटाने पहुंचे ISP अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने विरोध के बाद वहां अपनी टीम के साथ बेरंग लौट आए। बताया जाता है कि टाउन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बांडपुर सिनेमा हॉल के पास अवैध कब्जादारों को हटाने के लिए पहुंचे थे। इसको अधिकारियों ने आसनसोल दक्षिण विधानसभा के बांडपुर सिनेमा हॉल से सटे इलाके में बेदखली अभियान चलाया। और गौरतलब है कि सेल ISP के विभिन्न इलाकों में क्वार्टरों पर अवैध कब्जा है, जिसके कारण हर महीने बिजली और पानी पर भारी भरकम खर्चा होता है। कुछ इलाकों में माफियाओं और उनके गुर्गे के क्वार्टर पर कब्जा किया हुआ है, जहां अनैतिक कार्य होते हैं, लेकिन सेल प्रतिबंध लगाने में नाकाम है। 22 मार्च बांडपुर में ब्लड डोनेशन। 22 मार्च बांडपुर मिड टाउन क्लब कमेटी की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। क्लब प्रांगण में किया गया। क्लब सदस्यों द्वारा कुल 18 यूनिट रक्त संग्रहित करके बांडपुर हॉस्पिटल ब्लड बैंक को दिया गया। क्लब के सचिव श्रीकांत साहा ने बताया कि क्लब के सदस्य श्री मिथिलेश आनंद के पिता स्वर्गीय श्री राम गणेश जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बांडपुर हॉस्पिटल ब्लड बैंक के लिए आसनसोल क्लब द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर लगाया गया था, जो कि पूर्ण रूप से सफल रहा। कुल 18 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी श्रीमती सुस्मिता रॉय, ISP श्री सब्यसाची दत्ता, डॉक्टर मनीष कुमार, सेल ISP ट्रेड यूनियन से इटक बांडपुर के अध्यक्ष श्री गौरी शंकर सिंह, महासचिव हरदीप सिंह, अजय रॉय, प्रेम नारायण सिंह, मोहम्मद अनवर, अशोक श्रीवास्तव, अजय दुबे, इटक के महासचिव श्री उत्पल सिन्हा, RN सिंह, बिन्स बांडपुर से श्री अमित सिंह, अशोक सिंह, हिंद मजदूर संघ के महासचिव मुमताज अहमद एवं क्लब कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री विवेकानंद, उप सचिव संजय सिंह, गौरव रंजन, राजेंद्र सिंह, विष्णु मोहन पृष्ठ एवं राहुल कुमार। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। I prefer peace, but if trouble must come, let it come in my time, so that my child can live in peace. मुझे शांति पसंद है, लेकिन अगर मुसीबत आए तो मेरे समय में आने दो, ताकि मेरे बच्चे शांति से रह सके। खबरों के सिलसिला अब यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।